हेलो फ्रेंड्स, टुडे फिजिक्स का क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुका है और आज सेकंड क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसा कि ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल टूल्स नाम है, गणितीय उपकरण। ये आपके क्लास 11th वाले जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें तो नहीं मिलेगा, बट ये पढ़ना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए ये जरूरी है। इसमें बेसिकली हम लोग ओनली मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कहें कि जो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर टॉपिक का नेम है मेन फॉर्मूलाज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के मुख्य सूत्र, है ना। ये टॉपिक का नेम है। तो चलिए अब इसके अंदर पढ़ते हैं, ना। प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ है, और इस क्लास को तो अभी देख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है इसको पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जैसा कि इसमें कहा है कि डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई h स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड हमें h स्क्वायर से डिवाइड करना है। मीन्स क्या है दोनों साइड का, कि जैसे यहाँ पर लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू के एक इधर वाला जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक साइड हो गया और दूसरा साइड 1 हो गया, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर हमने किया है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या बोला है कि h स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, तो h स्क्वायर हमने दे दिए, जैसे इस h स्क्वायर इसमें दे दिया और p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, है ना, और फिर b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, है ना। तो इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर h स्क्वायर से h स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, खत्म, कैंसिल हो गया। तो इसकी जगह पर क्या बचा 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई h स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि sin थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है p बाई h, तो p बाई h की जगह हम क्या लिखते हैं sin थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए लिखा गया क्योंकि बिकॉज ऊपर देखिए 2 है और इसमें भी 2 है ना, तो है ना, तो इस पर 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 दे दिया गया तो मीन्स हो गया कि हाँ, अगर साइन थीटा पर यदि स्क्वायर है तो p बाई h पर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो उसका दोनों इज इक्वल हो गया, है ना। सीधी बात, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h इसका फार्मूला होता है। तो इस बार स्क्वायर है तो इस बार हमने स्क्वायर लेते, ठीक है, बीच में प्लस है। फिर उसी टाइप से cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है p बाई h, तो p बाई h हमने यहाँ पर ऊपर p बाई h है तो नीचे हमने क्या किया cos थीटा लिख दिया, है ना। फिर इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लेते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मीन सबको ध्यान से समझना पड़ेगा कि साइन थीटा का यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है ना यहाँ पर चला आता है। इसका भी मीन्स क्या होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इसको बोल सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मीन्स क्या है कि cos थीटा का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है ना। i इक्वल टू में 1 है तो 1। स्क्वायर का मीन्स है ना कि 2 बार जो वहाँ पर संख्या दिया है, नंबर दिया है, या फिर उस स्थान पर कुछ भी हो उसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन अगर स्क्वायर है तो, है ना। आई होप, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें यह निकलता है कि क्वेश्चन जो कहना चाहता था कि ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका हमें प्रूफ देना था, और वही हमने प्रूफ दे दिया कि कहाँ से आया। तो जैसे जैसे हमने करेंगे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। अब इसमें क्या करना है कि डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई साइन स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ हमें दोनों साइड क्या करना है, साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। और एक हम खुद से करेंगे, ठीक है, अभी तो हम खुद बताएंगे, लेकिन एक हम खुद से करिए, है ना, कि क्वेश्चन हमें मिल गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या आता है उसको बाद में यहाँ पर मैच करेंगे कि क्या हमारा राइट है, सही है या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा के बारे में क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबके अपॉन में क्या लिख दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 हो गया, अब यहाँ पर प्लस, अब जैसा पिछला फॉर्मूला था उसी टाइप से ये भी है कि cos थीटा और sin थीटा है, तो cos थीटा sin थीटा लिख गया है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बाई sin थीटा है तो 1 बाई sin थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 1 का अगर 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और sin थीटा का भी 2 बार अगर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा होगा। तो सिंपल समझ आ गया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला स्टेप में है कि 1 प्लस, अब यहाँ पर cos थीटा बाई sin थीटा का स्क्वायर, यानी कि cos थीटा बाई sin थीटा का एक फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो cot थीटा यहाँ पर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 बाई sin थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया, है ना। अगर हम यहाँ पर sin स्क्वायर से डिवाइड किए तो हमारा ये वाला आ गया निकल कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अब इसमें करना क्या है वो आगे देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में है कि डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई cos स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड हमें क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है ना। इसके भी अपन में cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी, है ना। जैसे इसमें साइन स्क्वायर थीटा से किया गया, इसमें cos स्क्वायर थीटा से करना है, जो आएगा वो आगे आप मैच कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सबके अपन में cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो tan थीटा तो हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, सिंपल सी बात है ना। प्लस हो गया तो प्लस, अब cos थीटा से cos थीटा खत्म, कैंसिल, 1 हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू में 1 बाई cos थीटा है तो 1 बाई cos थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, किसी स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा नहीं सेक थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, ठीक है। अब ये वाला हमारा आ गया। अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो, है ना, sin स्क्वायर से किए तो उधर जो आया, और यहाँ पर cos स्क्वायर से किए तो यहाँ पर जो आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूला दिया गया है, और जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है sin a प्लस b, और सेकंड में है sin a माइनस b इज इक्वल टू में क्या होता है, वो यहाँ पर दिया गया है ना। तो इसको आप रिमेंबर कर ले, याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि sin a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, sin into cos b प्लस cos into sin b। अब ये तो फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यदि a इज इक्वल टू b है तो क्या, अगर a इज इक्वल टू b है ना, मीन्स क्या है कि a के इक्वल b है या फिर b के इक्वल a है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अब सिंपल से हम यहाँ पर क्या कर दिए कि साइन a और b के स्थान पर हमने क्या दे दिए, a दे दिए।
अगर आपका मर्जी है कि हम बी की जगह बी क्यों नहीं दे सकते हैं, यस आप दे दीजिए। हमें पता है ना कि क्वेश्चन कहा है कि ए के इक्वल बी है और बी के इक्वल ए है, तो हमने क्या कर दिया ए प्लस ए, यहाँ पर देखिए इससे हमने लिखा है साइन ए है तो ए और बी की जगह भी ए लिख दिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है ना कि ए के इक्वल बी है, इसीलिए सो हम बी के स्थान पर ए दे दिए। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर बी रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर आप यहाँ पर बी लिखते हैं तो यहाँ पर भी बी लिखिए, क्योंकि दोनों को इक्वल बनाना है ना, सॉरी इक्वल दिया है ना। तो अगर हम ए ले रहे हैं बी की जगह, अगर ए ले रहे हैं तो इसमें भी ए का जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ ए देंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी की जगह भी ए प्लस कॉस ए की जगह कॉस ए तो रहेगा ही, इंटू साइन बी की जगह साइन ए हो जाएगा, है ना। अगला स्टेप में आ जाएगा कि साइन ए टू ए हो जाएगा इज इक्वल टू बगल में क्या हो जाएगा कि साइन ए एंड साइन ए ऐड होगा तो टू साइन ए इंटू कॉस ए एंड कॉस ए भी टू साइन ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर समझना जरूरी है, देखिए यहाँ पर ए के इक्वल बी बोला है और ए के इक्वल बी है तो बी के इक्वल ए होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो होगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा मर्जी है, हमने ए जो है बी के इक्वल ए को मान लिया, है ना, कि बी जो है ना ए के इक्वल है, तो ए के स्थान पर तो यही रखें, बट बी के स्थान पर भी ये रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बोला है ए के इक्वल बी है बी के इक्वल ए है, तो हमने ए को ले लिए। आप बी को लेना चाहते हैं तो बी को लीजिए, इसमें भी बी को ही रखिएगा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ बी दीजिएगा। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला दिया गया है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है इफ यदि ए इज इक्वल टू बी हो, फिर वही बात कि इसके जो पहले क्वेश्चन में जो दिया गया था कि ए के इक्वल बी या फिर बी के इक्वल ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं। ठीक है, अब हम सब कराते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ए के इक्वल बी माने थे, ठीक उस वही कंडीशन को लेकर हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना, कि साइन ए बी के स्थान पर भी ए इज इक्वल टू में साइन ए इंटू बी के स्थान पर भी ए माइनस कॉस ए बी के स्थान पर भी ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो साइन ए से एक खत्म हो गया, जीरो हो गया, ए में से एक गया तो जीरो, है ना, इज इक्वल टू में यहाँ पर फिर जीरो, है ना, माइनस है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, घटेगा तो खत्म हो जाएगा, है ना, साइन से साइन कॉस से कॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वहाँ पर क्या था साइन जीरो, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो जीरो हो गया इज इक्वल टू में जीरो दिया था तो जीरो, मतलब इस हमें क्या निकला कि जीरो इज इक्वल जीरो, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कि cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इफ इसमें जो कंडीशन दिया गया है a इक्वल b वही कंडीशन है ना, तो ठीक उसी प्रकार से उसी टाइप से हम इसको भी बनाते हैं। cos a तो a प्लस है तो प्लस, b के स्थान पर भी हमने a ही ले लिया इज इक्वल टू में cos a जहाँ जहाँ भी वहाँ वहाँ a हो गया, वही बात यहाँ पर भी a, ये a है ना, ध्यान रहे a फिर b के स्थान पर भी a, है ना। तो cos a 2a हो गया इज इक्वल टू में cos a एंड cos a दोनों में स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हुआ तो स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर है ना, माइनस माइनस का माइनस sin a में sin से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो स्क्वायर हो गया ना, sin स्क्वायर के। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 cos a माइनस b इज इक्वल टू में cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b। इसमें जो कंडीशन दिया गया है इफ a इज इक्वल टू b, यानी कि यदि a जो है ना b के इक्वल, है ना, वही हम सिंपल से करेंगे कि cos a एंड माइनस माइनस b के स्थान पर भी a दे दिया इज इक्वल टू में cos a इंटू b के स्थान पर भी a प्लस sin a एंड b के स्थान पर भी a, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो cos a में से एक खत्म हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया इज इक्वल टू में cos a से cos a में मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर हो गया, फिर प्लस sin a में sin से हुआ sin स्क्वायर हो गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो cos जीरो डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1, है ना, cos जीरो डिग्री वैल्यू याद किया है ना, रिमेंबर, है ना, 10th क्लास में तो पढ़े होंगे। तो cos जीरो डिग्री इक्वल टू 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है ना। फर्स्ट जब क्वेश्चन कर रहे थे ना उसी में शायद दिया हुआ था, है ना, तो 1 हो गया यहाँ पर, इससे हमें क्या मिला 1 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस sin cos स्क्वायर a, ऐसा क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको चेंज किया है, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, है ना। हम इसको चेंज किया तो आप इसको चेंज कर लीजिए, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर यहाँ पर दे दीजिए और sin स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया, है ना। तो अगला देखते हैं तो cos 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ही माइनस 1 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड cos स्क्वायर, तो 1 प्लस cos स्क्वायर हो गया। cos 2a इज इक्वल टू cos से ऐड हो गया तो 2 cos a एंड माइनस 1 है तो माइनस 1, ठीक है, cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a तो 2 cos a हो गया एंड माइनस 1 का माइनस 1, ठीक है, ये हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अब इसमें क्या किया हमने cos स्क्वायर को चेंज कर दिया ना, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर, ठीक है। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर एंड sin स्क्वायर cos 2 sin स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये वाला हमारा आ गया आंसर हम कर सकते हैं ना, या फिर कहें कि ये हमें मिल गया, है ना। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर कोई जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, है ना। कुछ और चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।